देखिए, हम ना मैंने मैया के बारे में, मैं माँ दुर्गा के बारे में, ठीक है, बता रही हूँ कि भगवान विष्णु माँ दुर्गा को क्यों प्रकट किए थे। ठीक है, देखिए, ये तो सब कोई जानता है कि महिषासुर तप करके और बोले थे कि हे ब्रह्मा, हम वो लड़की को बहुत कमज़ोर समझते थे या कहते थे कि लड़की तो कभी मार नहीं पाएगी हमको। ठीक है, तो इसी कारण वो हर जगह मैंने अमरता के तो वरदान नहीं मिल सकता, लेकिन वो बोले थे कि कोई न देवी न देवता कोई नहीं मुझको मार पाए। लेकिन वो मतलब 12 साल के कम उम्र के लड़की को बहुत कमज़ोर समझते थे। जो महिषासुर था वो 12 साल के लड़की को बहुत कमज़ोर समझता था। ठीक है, तो इसी कारण उसका ये वो बोला कि हमको 12 साल के नीचे की लड़की तो मार ही नहीं सकती है। तो इसी कारण वो बोला, ठीक है, कि हाँ, कि हम लड़किए से मरेंगे तो मरेंगे, नहीं तो किसी से नहीं मरेंगे। तो इसी कारण भगवान विष्णु के ही तेज से माँ का अथी जन्म होता है। ठीक है, इसमें सभी देव का कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, मतलब सभी देवता देवी उनको हर चीज़ प्रदान करके उनको बनाते हैं। और वो माता जो है वो 12 साल के नीचे से ही है। और माँ दुर्गा का शादी नहीं हुआ है, लेकिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिंदूर उनके जैसे ना लोग सिर में लगाता है, उनको सिर में नहीं लगाया जाता है। जब आप नवरात्रा में करती हैं तो आप उनको सिंदूर पैर पे चढ़ाइए। ठीक है, और सिंदूर इस कारण से, ऐसे तो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, काहे कि वो तो कुंवारी रूप में पूजाती हैं। लेकिन हम बता दे रही हूँ कि सिंदूर किस कारण चढ़ाया जाता है। सिंदूर इस कारण से चढ़ाया जाता है माता को कि सिंदूर एक ऐसा तत्व चीज़ है, ठीक है, कि जैसे दो चीज़ को मिला कर रखता है। ठीक है, जैसे दो दिल को, जैसे मैं बेटी हूँ उनकी, तो मैं माता के रूप में उनको चढ़ाऊँगी सिंदूर, तो उनके पैर पे चढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता हम सब का कायम रहे। ठीक है, यदि पुत्र कोई चढ़ा रहा है उनका, तो जैसे कोई लड़का अथी कर रहा है तो उनका पैर पर ही सिंदूर चढ़ेगा, क्योंकि वो हम सब रिश्ता में उनसे बंध जाते हैं। सिंदूर जो चीज़ है, जब तक हिंदू धर्म में शादी में जब तक लड़की को, जो लड़का मतलब दुल्हा आता है, वो सिंदूर नहीं लगाता है, तब तक उसकी पत्नी नहीं मानी जाती है। ठीक है, काहे कि सिंदूर है, रिश्ता जोड़ता है। इसी कारण हम सब मैया को सिंदूर लगाते हैं, चाहे हनुमान बाबा को चढ़ाते हैं सिंदूर। ठीक है, तो हम सब रिश्ता जोड़ने के लिए चढ़ाते हैं उनसे। ठीक है, ई रामायण में भी है, इसका ये भी है कि सिंदूर एक ऐसा चीज़ है हम सब का, ठीक है, कि जैसे एक अमृत समान नहीं है, वैसा सिंदूर से जुड़ा जाता है। ठीक है, सिंदूर में श्रृंगार में सबसे महत्व सिंदूर को माना जाता है। भले ही सिंदूर पर कितना लोग वीडियो बना देते हैं, चाहे कितना क्या कर देते हैं, उसका अलग बात है। ठीक है, मैं उसके लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन सिंदूर चढ़ाए, आप कभी भी भगवान का आप पूजा कीजिए, चाहे माता का पूजा कीजिए, ठीक है, बाबा का पूजा कीजिए, ठीक है, तो रोड़ी उनको चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, और माता को सिंदूर चढ़ाइए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रिश्ता जुड़ता है, हम लोग का रिश्ता खत्म नहीं होता है। ठीक है, सिंदूर ऐसा चीज़ है। कितना लोग कहता है कि गौरी माता को पूजा होता है नवरात्रा में, चाहे ऐसे वैसे। ठीक है, माता जैसे देखिए, हम लोगों को कहा गया है कि जैसे भगवान विष्णु हैं, ठीक है,
हर चीज़ में नारायण का वास होता है, हर देव में नारायण का वास है। जो सत्य धर्म पर है उसमें नारायण है, ठीक है। और वैसे ही मेरी माता में वो जब नवरात्रा में पूजाती है तो ऐसे तो दुर्गा रूप में पूजाती है, ठीक है। तो दुर्गा रूप में तो उनके पैर पे ही सिंदूर चढ़ता है। लेकिन जब गौरी माता अब भोले बाबा के साथ उनका पूजा कीजिएगा, ठीक है, ऐसे अंदीना में तो माता के मांग में सिंदूर भरा जाता है, ठीक है। यदि देखिए हम तो उतना मतलब हमको जो समझ में आता है, जो लगता है कि ये बात बताना चाहिए, क्योंकि देखिए सब कोई जानता है कि माँ दुर्गा कुमार है, ठीक है। फिर भी उनका पूजा महिषासुर को मारने के लिए वो विष्णु ये दिखाया गया है, फिर भी हम लोग उनको सिंदूर चढ़ाते हैं। तो सिंदूर के बारे में हम इसी कारण ये हम आपको बताई हूँ कि सिंदूर इस कारण कि जैसे मिलाया जाता है, जैसे बंधन बांधा जाता है, ठीक है। आदमी को सिंदूर ये चीज़ है, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप मेरा ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट सब कर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सिंदूर का आपको पता था कि नहीं था, ठीक है। लेकिन कभी भी पूजा कीजिएगा माँ लोग को तो उनका सिंदूर उनके माँ दुर्गा को उनके पैर पे चढ़ाइएगा, ठीक है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।